अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, जिनको हम एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट भी कहते हैं। सबसे पहले इनकी डिवीजन, इनको हमने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग में डिवाइड किया हुआ है। डायरेक्ट एक्टिंग आगे फर्दर डिवाइडेड हैं 3 क्लासेस के अंदर: अल्फा एक्टिंग, बीटा रिसेप्टर एक्टिंग एंड डोपामीन रिसेप्टर एक्टिंग। अल्फा रिसेप्टर एक्टिंग आगे फिर किस मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, वो अल्फ़ा नॉन सेलेक्टिव हो सकते हैं, वो अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव हो सकते हैं, वो अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव हो सकते हैं। इसी तरह बीटा वाले बीटा नॉन सेलेक्टिव, बीटा 1 सेलेक्टिव एंड बीटा 2 सेलेक्टिव। इस तरह डोपामीन वाला D1 एगोनिस्ट हमारे पास एक ड्रग होता है। इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, रिलीजर्स और रीअपटेक इनहिबिटर्स। रिलीजर्स और रीअपटेक इनहिबिटर्स। मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो कि अल्फ़ा, बीटा, डोपामीन या इन तीनों पे इकट्ठा एक्ट करेंगे, या इनमें से किसी भी दो रिसेप्टर्स के ऊपर इकट्ठा एक्ट कर रही होती हैं एक ही वक्त पे। दे आर कॉल्ड एज द मिक्स्ड एक्टिंग। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे कि अल्फ़ा डायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स हैं उनके बारे में। अगर मैं अल्फ़ा नॉन सेलेक्टिव की बात करूं तो मतलब वो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 दोनों रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेंगी। और इन ड्रग्स के नाम आप याद रख लें, लाइक ज़ाइलो मेटाजोलिन, नेफाजोलिन एंड ऑक्सीमेटाजोलिन। तीनों ड्रग्स का काम क्या है कि ये नेज़ल डी कंजेस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। क्यों नेज़ल डी कंजेस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं? कि इनके पास वेजो कंस्ट्रिक्टिव एक्टिविटी है, मतलब ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। क्योंकि अगर नेज़ल ब्लड वेसल्स डायलेटेड होंगी तो आपके पास नेज़ल डी कंजेशन होती है, जिसको हम स्टफी नोज भी कहते हैं। अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स के नाम दो आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं: फिनाइल एफ्रीन एंड मिथॉक्सामीन। फिनाइल एफ्रीन के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट 3 यूजेस हैं जहाँ पे फिनाइल एफ्रीन हमारे पास कॉमनली यूज़ हो रही है। सबसे पहला यूज़ इसका एज अ नेज़ल डीकंजेस्टेंट, क्योंकि अल्फ़ा 1 पे एक्ट कर रहा है तो वेजो कंस्ट्रिक्टिव एक्टिविटी है इसके पास, तो ये हाइपोटेंशन के अंदर भी यूज़ होगा, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा के वापस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। एंड इम्पॉर्टेंट वन, इट इज़ यूज एज अ माइड्रियाटिक। Why it is used as a mydriatic? Why it is important? Because it do not causes साइक्लोप्लेजिया। अब साइक्लोप्लेजिया क्या है? आपने साइक्लोस्पैज्म को और साइक्लोप्लेजिया को कंफ्यूज नहीं करना। साइक्लोस्पैज्म इज एक्चुअली द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द आई फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द नियर विजन। लेकिन साइक्लोप्लेजिया क्या है? ये पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑफ द आई है, जिसकी वजह से आई के अंदर अकोमोडेशन लॉस हो जाती है, मतलब देयर इज लॉस ऑफ अकोमोडेशन इन द आई। मिथॉक्सामीन इज ओनली used in hypotension to maintain the blood pressure because it has a vasoconstrictive activity. Alpha 2 acting, two important: apraclonidine and brimonidine. These both of the drugs are used in glaucoma. Why? Because it decreases the aqueous humor synthesis. The other two drugs that are very important and commonly asked by the examiners, और जो पेपर में भी अक्सर आ जाता है, क्लोनिडीन और अल्फा मिथाइल डोपा। कैसे? कि जो ये दोनों ड्रग्स हैं ये हमारे पास एक्चुअली सिम्पैथोलिटिक्स, ये जिनको हम सिम्पैथोप्लीजिक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सिम्पैथोलिटिक्स से सिम्पैथोप्लीजिक्स? का मतलब ये है कि ये सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के आउटफ्लो को कम कर देती हैं। और इनका यूज़, बोथ ऑफ देम आर बीइंग यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, और इनको हम मज़ीद हाइपरटेंशन में भी पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्टिंग बीटा ड्रग्स के बारे में। डायरेक्ट एक्टिंग बीटा ड्रग में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का मतलब हुआ ये बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 तीनों रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करेगी।
और इसमें जो ड्रग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग इज़ द आइसोप्रोटेरिनॉल। इस ड्रग को अगर मैं आईवी यूज़ करूँगा इन एवी ब्लॉकेड और मैं इसको नेबुलाइज करवाऊँगा इन केस ऑफ एक्यूट अस्थमा। बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग में हमारे पास आ जाती है डोब्यूटामीन, और इसको मैं दे रहा होता हूँ इन प्राइमरली में इसको यूज़ करता हूँ एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। बीटा 2 सेलेक्टिव को फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट के अंदर। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट के अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो आती हैं हमारे पास 3 ड्रग्स आती हैं, एल्ब्यूटारोल, टर्ब्यूटालीन एंड मेटाप्रोटेरिनोल। एल्ब्यूटारोल को हम सैल्ब्यूटामोल भी कहते हैं। ये तीनों ड्रग्स हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस हैं इन एक्यूट अस्थमैटिक अटैक्स। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट को फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है 4 ड्रग्स के अंदर, जिसमें हमारे पास जो ड्रग्स आ जाती हैं लाइक सालमेटिरोल, फोरमोटिरोल, इंडेकाटिरोल एंड वेलेंटिरोल। इसमें से सालमेटेरोल और फालमेटेरोल को हम यूज़ करते हैं विद कोर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ अस्थमा, और इंडेक्टिरोल और वेलेंटिरोल को हम यूज़ करते हैं विद एंटीमस्करेनिक्स फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ COPD। D1 एगोनिस्ट ड्रग में से जो इम्पोर्टेंट ड्रग हमारे पास है वो है फिनॉल डोपैम, और फिनॉल डोपैम इज बीइंग यूज्ड इन hypertensive emergencies।